हेलो क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है VB.NET में सेलेक्ट केस। तो बच्चे लोग, सेलेक्ट केस हम सभी ऑलरेडी अवेयर हैं सी और सी प्लस प्लस में स्विच केस से। तो स्विच केस का जो रिप्लेसमेंट है वो है आपका सेलेक्ट केस VB.NET में। तो इसीलिए हम स्विच केस ऑलरेडी जानते हैं कि स्विच केस क्या था, कैसे इस्तेमाल होता था। बस इसीलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए स्विच केस का डेफिनेशन रटा मार लीजिए, फिर से याद कर लीजिए और वही लिख दीजिए। बस थोड़ा सा उसमें जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट केस के अंतर्गत। थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जो कुछ उसमें प्रॉब्लम था स्विच केस में उसको इसने दूर किया है। तो प्रॉब्लम क्या करना, टेक्निक था, जो था वही था। तो चलते हैं हम लोग स्विच केस के ज्यादा डिस्कशन ना करके सेलेक्ट केस की तरफ। बस याद रखिएगा कि सेलेक्ट केस क्या है, स्विच केस ही है, स्विच केस। तो सेलेक्ट केस का डेफिनेशन क्या करता है एक बार हम पहले वो ध्यान से देख लें। तो सेलेक्ट केस अगर आपसे पूछेगा तो सेलेक्ट केस का डेफिनेशन में आप लोग लिख देंगे, ए सेलेक्ट केस स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जैसे स्विच भी मल्टीवे था उसी तरह से सेलेक्ट केस भी क्या है, मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का ही एग्जांपल है। मतलब एक चेकिंग करके आप कहीं पे भी जा सकते हो, मल्टीवे स्टेटमेंट होता है। इट अलाउ ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये क्या करता है, अलाउ करता है एक वेरिएबल को लिस्ट ऑफ वैल्यू से चेक करने के लिए। ईच वैल्यू इज कॉल्ड ए केस एंड द वेरिएबल इज बीइंग स्विच्ड ऑन ईच check for each select case. Okay, it is almost same as switch case statement of C or C++ language, but with little changes. Like in this, when a case value is matched, then it stop execution of other case. Testing is performed until true case value is matched or end of select statement is not found. तो अब बच्चे, मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजों पे इस चीज को ही आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ये क्या है, देखो, सी और सी प्लस प्लस क्या कहता था कि अगर एक बार स्विच केस में आप मल्टीपल केस लगाते थे, आप बस रिकॉल करो उन चीजों को जो मैं बनाया था भोबेल वाला प्रोग्राम। जैसे कि केस ए केस ई केस आई केस ओ केस यू मिलता है। तो अगर एक बार ट्रू हो गया तो सारा केस क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली चेकिंग करना बंद कर देता था, नॉर्मल प्रोग्राम के जैसे एग्जीक्यूट करने लगता था। मतलब वहां पे हमें ब्रेक लगाना मस्ट होता था। बट यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें यहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये मेन डिफरेंस है इस जगह पर। तो चलिए हम आपका प्रोग्राम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए कैट इज vowel और नॉट। ओके, हम ये प्रोग्राम बनाएंगे विथ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। हम इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ नहीं बनाएंगे। तो देखिए, इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा होता है, सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन, उसके बाद सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन लिस्ट। स्टेटमेंट्स कब, जब ये एक्सप्रेशन लिस्ट मैच कर जाएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये एक्सप्रेशन लिस्ट मैच करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमें याद ही था कि केस में एक डिफॉल्ट भी होता था हमारे पास। तो सी सी प्लस प्लस में सिर्फ डिफॉल्ट लिखते थे, बट यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, केस एल्स लिखा जाएगा। डिफॉल्ट के जगह पे क्या लिखा जाएगा, केस एल्स लिखा जाएगा। और एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर ये कॉलन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, नो कॉलन। आपको डायरेक्ट लिख देना है, कॉलन नहीं लगता है, ना यहाँ लगता है ना सेलेक्ट के अंदर लगता है। और जो इंड होता है वो इंड सेलेक्ट से होता है, किससे होता है, इंड सेलेक्ट से होता है। तो चलिए हम अब इस प्रोग्राम को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने एक बना लिया, डीन सी एच आर कैट, डीन सी एच एच कैट, ठीक है। और इसको असाइन भी हम यही कर देते हैं। मान लो कि इसको असाइन हमको करना है तो हम इसको असाइन कर देते हैं ए से। किससे असाइन कर देते हैं इसको, हम ए से असाइन कर देते हैं, इसको हम ए से असाइन कर देते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर आपको सिंगल कोट भी डालना चाहिए, क्या है ना, कैरेक्टर भी है तो वो डबल कोट में ही जाएगा, क्योंकि सिंगल कोट ये समझता ही नहीं है। क्योंकि सिंगल कोट अगर आप दोगे तो सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, सिंगल कोट इसको क्या बना देगा, कमेंट बना देगा। ओके, आपको बात समझ में आ रही है कि सिंगल कोटी से क्या बना देगा, सिंगल कोटी से कमेंट बना देगा। बात समझ रहे हो, तो सिंगल कोट ये इस्तेमाल नहीं करता है। ये
टेबल को डी इस्तेमाल करेगा। तो कैर को मैंने इसे असाइन कर दिया ए से। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसके जरिए? सेलेक्ट केस के जरिए। तो हमारा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? एसईएलई सेलेक्ट। सेलेक्ट किसको करना है हमको? सीएच को। सेलेक्ट सीएच, ठीक है। सेलेक्ट, सॉरी केस छूट गया था, सेलेक्ट केस और सीएच, जबकि वहां पे स्विच में सिर्फ सीएच लगता है। सेलेक्ट केस सीएच। अब हमारे पास क्या क्या चेक करना है? तो हमें चेक करना है केस किसका। केस का जो पहला वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? मान लो कि केस क्या है? ए है। तो जब केस ए है तो आप क्या करोगे? ये मैच कर गया, और अगर ये मैच कर गया तो आप क्या लिखोगे? कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट ch is ch ampersand is vowel। ये क्या है आपका? vowel है, ठीक है। सेम इसी तरीके से केस ए हो गया, केस ई में भी आप क्या कर सकते हो? यही लिखोगे, केस ए, केस ए हो गया ये, और केस ए के बाद केस ई हो गया ये, उसके बाद क्या है? केस ए, केस ई, उसके बाद केस ए ई आई, उसके बाद केस ओ, और उसके बाद केस यू, और उसके बाद केस ए ई आई ओ यू। अब कैपिटल का चेस्टिंग हम नहीं करेंगे। अब केस लास्ट केस हम क्या लगा देंगे? केस एल्स लगा, क्या लगा देंगे? ई एल एस ई एल्स, केस एल्स। और केस एल्स में अपन लोग क्या लिख देंगे? सी एच इज नॉट ए वॉवेल। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग रख करेंगे। ए डाला है हमने, क्या डाला है? ए डाला है। आप एग्जीक्यूट करवाइए। देखिए, अगर अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करके चलिए स्विच केस से, तो यहाँ पर जो ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट देता कितनी बार? सी एच इज वॉवेल 5 टाइम्स, बट यहाँ पर कितनी बार आपको आउटपुट आ रहा है वो देखिए, ए इज वॉवेल ओनली 1 टाइम। बात समझ में आई आपको कि यहाँ और उस स्विच केस में क्या डिफरेंस था? स्विच केस क्या होता है? ब्रेक लगाना जरूरी होता था, बट यहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे आपने देखा कि ए दिया तो ऐसा हो गया आउटपुट। अगर इसी जगह पर मैं ए के जगह पर इसको कर दूं ए ई आई, तो भी एक ही बार आउटपुट देगा ये, आई इज ए भावे, तो भी ये क्या देगा? एक ही बार देगा। चलिए, यहाँ ई सटा हुआ आ रहा है, इसी वजह से आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है? सटा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूं इसमें। आई इज भावे। आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि स्विच केस और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्विच केस बिना ब्रेक का कंट्रोल नहीं होता था, और यहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर एक केस एग्जीक्यूट कर गया तो बाकी किसी केस को ये एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। तो चेकिंग जो इसका होता है कब तक होता है? जब तक ट्रू वैल्यू न मिल जाए। एक बार ट्रू वैल्यू मिल गया तो ये किसी से चेकिंग दोबारा नहीं करेगा। ओके, ओनली एक बार ही चेक करेगा। जैसे कि मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट एक्चुअली होना चाहिए। मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? वो एक ही एग्जीक्यूट करता है। तो एक्चुअली जो सी सी प्लस प्लस का स्विच है, दैट इज नॉट एक्चुअल एग्जांपल ऑफ मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक एग्जीक्यूशन के बाद सारा एग्जीक्यूशन जो है नॉर्मल हो जाता था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब लास्ट में एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लो कुछ ऐसा कैरेक्टर दे देता हूँ जो ए ई आई ओ यू से बाहर है एन, तो क्या होगा? ना ये मैच करेगा, ना ये मैच करेगा। कौन तो एग्जीक्यूट करेगा? एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब एन इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो बेसिक डिफरेंस क्या क्या है स्विच केस और सेलेक्ट केस में। पहला चीज, स्विच में डायरेक्ट यहाँ पे स्विच लिखते, लेकिन सेलेक्ट केस में सेलेक्ट केस लिखना होता है। यहाँ पर बिना छोटी कोष्ट का ये होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आप केस लिखते हो तो केस वैल्यू के बाद वहां कॉलन लगता था, बट यहाँ कॉलन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केस वैल्यू में आप यहाँ पे क्या डालते हो? ई डालते हो, उसके बाद आप क्या कॉलन डालते थे, लेकिन यहाँ पे कॉलन की जरूरत नहीं है। ब्रेक के बिना वो कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये दो चीज समझ गए। लास्ट इस एग्जाम्पल को लिख करके रन करवाने के बाद एक चीज और आप इसको कर सकते हो कि इसमें एक और टेक्निक है कि मल्टीपल वैल्यू को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, जैसे ए हो गया, ई हो गया, उसके बाद
आई हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद कोमा ए ई आई ओ यू हो गया। अब ऐसे भी इसको टेस्ट कर सकते हो, तो ये दूसरा प्रोग्राम आपके लिए रहेगा, ठीक है। और लास्टली एल्स केस, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। जबकि वहां पर क्या होता था, अगर आपको सी सी प्लस प्लस में केस की बात करें तो आपको मल्टीपल केसेस लिखने होते थे, जैसे केस ए कॉलन, केस ई कॉलन, केस आई कॉलन, केस ओ कॉलन, केस यू कॉलन। एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चेक करने हैं तो आप उसको क्या लगा कर सकते हो, कोमा लगा करके कर सकते हो। तो अब इसको भी हम रन करवा देते हैं, तो आप अपने कॉपी में इसको भी लिखिएगा एक बार, ठीक है। इस कोड को भी एक बार कर लीजिए, दोनों का सेम आउटपुट आना है, ठीक है। रन करवाइए, मैंने एन डाला है तो एन इज नॉट वॉवेल आना चाहिए, तो देखिए आ गया एन इज नॉट वॉवेल। ओके, अगर मैं इसी जगह पर एन के जगह पर क्या कर दूं, ई कर दूं, एन के जगह पर क्या कर दूं, इसे ई कर दूं, उसके बाद देखिए क्या होता है, ईट वॉवेल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्ट केस का इस्तेमाल अपन लोग कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू। सिलेक्ट केस का एक सरसरी निगाहों से आप एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा सा क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और यही वाला प्रोग्राम एक बार आप बना लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो आपका जो पहली बात है कि सी सी प्लस वाले नोट से स्विच केस के सारे प्रोग्राम को आप बना लें, और उसके बाद अगर कहीं फंसते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर दो, आप मेरे को कॉल कर दो, ठीक है। और जो लास्ट बचता है आपका लास्ट और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इथर्स के बाद, जैसे कि हम लोगों ने सी सी प्लस प्लस के चैप्टर को क्लियर किया था, सेम उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका टॉपिक, इसके बाद लूपिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लूप